नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि बंगाल से रिलेटेड है। जो डॉक्टर केस हुआ था उस पे अपडेट है, वो मैं अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। सीबीआई का कहना है कि कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में झूठे रिकॉर्ड बनाए गए थे। जो पुलिस केस में हुआ था वो झूठे रिकॉर्ड थे। चेकअप करने के बाद, जांच करने के बाद कुछ और ही रिकॉर्ड बाहर आ रही है। सीबीआई के जांच में बहुत कुछ अलग पाया जा रहा है बंगाल डॉक्टर केस में। ये चीज हम पूरे आर्टिकल में अभी हम देखने वाले हैं। ऐसा क्या पाया गया जांच के बाद जो सीबीआई ऐसे बोला। इस सीबीआई का ये तीसरा बयान और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसके बाद हमें लगा आपके साथ अब शेयर कर लेना चाहिए। इसके पहले छोटा सा अपडेट और आया था जो मैंने आपके साथ साझा नहीं किया था, वो भी अपडेट हम इसमें साझा करेंगे। आगे दोस्त, अगर ऐसे आर्टिकल आप देखना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि ऐसे अपडेट और सब लोगों के पास जाता रहे। सीबीआई का कहना है कि कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में झूठे रिकॉर्ड बनाए गए थे। ये पुलिस स्टेशन की बात है। आगे क्या, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को दावा किया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में ताला पुलिस स्टेशन, जी ये पुलिस स्टेशन का नाम है ताला पुलिस स्टेशन में कुछ झूठे रिकॉर्ड बनाए गए थे। मतलब कुछ झूठे रिकॉर्ड बनाए गए थे, इसके लिए आगे इन्होंने बातें बोली है। एजेंसी द्वारा रिया रिया दल के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर रिमांड शीट में आरोप लगाए गए, जहां सीबीआई ने ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल, जो इनके पूर्व प्रभारी अधिकारी थे अभिजीत मंडल, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की न्यायिक हिरासत के लिए प्रार्थना किया था। जब सीबीआई को यह डाउट हुआ था कि कुछ इन दोनों ने मिलकर घोटाला मतलब कुछ किए हैं, तो ये दोनों निलंबित हो गए थे। इन दोनों को सीबीआई ने अदालत से रिक्वेस्ट करके कि हमको इन पे जांच करने के लिए आप परमिशन दो, तो अदालत इनको परमिशन दिया। फिर इनको इन्होंने हिरासत में लिया 15 सितंबर को। एजेंसी द्वारा रिमांड शीट में कहा गया है कि दोनों आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान, एजेंसी ने यह बात बताई है रिमांड के बाद, इस आशय के नए अतिरिक्त तथ्य सामने आए हैं। कुछ नए चीज आए हैं जी। जो पूछताछ होती है, अगर दो आदमी से सेम केस में सस्पेक्ट है तो एक से अलग रूम में अलग चीज पूछा जाएगा और उसी क्वेश्चन को घुमा के इससे पूछा जाएगा। और ऐसे जब कई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्रॉस मैच नहीं करता, इसका मतलब कि दो के दोनों घुमा फिरा रहे हैं। कि इस मामले से संबंधित कुछ झूठे रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में बनाए बदले गए थे। एक किसका कहना है, सीबीआई का कहना है। कोई इंसान या कोई रिलेटिव नहीं बोल रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है, जो जांच कर रहा है वो ये बात बोल रहा है। इसका मतलब ये बात ट्रू है। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने सबूतों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोप लगाए थे। ये तो उस टाइम में भी न्यूज बाहर निकल के आई थी, बट इसका कोई प्रूफ नहीं था। अब इस बात को सीबीआई बोल रही है। सीबीआई ने श्री मंडल और श्री घोष को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था और तब से आरोपी सलाखों के पीछे है। मतलब तब से ये जो आरोपी हैं ये सलाखों के पीछे हैं और इनसे पूछताछ चल रही है अच्छे से। इसलिए ये न्यूज बाहर निकल के आई कि कुछ ऐसा चीज बाहर इन्होंने छेड़छाड़ किया था उस टाइम। बुधवार को अदालत के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में सीबीआई ने आरोपियों की 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत मांगी है कि हमको साहब इनको 30 सितंबर तक हिरासत में रखने का इजाजत दें। एजेंसी ने कहा कि दोनों आरोपियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड, इनका जो फोन कॉल था उस टाइम का, उसे ये लोग मैच कर रहे हैं। सीडीआर के विशेषण से कॉल की संख्या का आदान प्रदान हुआ है। आगे सीडीआर का यही मतलब है, ये है कॉल डाटा रिकॉर्ड। आदान प्रदान हुआ है जिसकी पुष्टि की जा रही है। जो ये लोग एक दूसरे को कॉल किए थे उसकी पुष्टि की जा रही है, क्या बातें हुई है। एजेंसी ने कहा सत्यापन के बाद उक्त सीडीआर का
सामना करने के लिए उनकी हिरासत में आगे की पूछताछ की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो हुआ है सीडीआर की कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, इसका आगे पूछताछ के लिए इनसे आवश्यकता हो पड़ेगी तो ये करेंगे। भाजपा का विरोध क्या है, भाजपा के बारे में थोड़ा पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल होगा, तो उसका भी हम इसी आर्टिकल में देख लेते हैं। दिन में, मतलब पिछले दिन की बात है, पश्चिम बंगाल भाजपा ने बलात्कार और हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास कालीघाट तक जुलूस निकाला। ये पश्चिम बंगाल भाजपा ने क्या किया, पश्चिम बंगाल भाजपा का जो भाजपा गवर्नमेंट की जो वहाँ सदस्य लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं, जो कम्पिटिटिव हैं ममता बनर्जी जी का, इस टाइम वहाँ की रूलिंग पार्टी ममता बनर्जी जी का है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनके अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी है स्टेट में, वो काम किए है कि उन्होंने जुलूस निकाला है कालीघाट तक से लेकर ममता बनर्जी के आवास तक। आगे क्या, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, जो वहां के बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, उनका नाम है सुवेंदु अधिकारी, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा है कि वे सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद हैरान और चिंतित है। जी, ये आर्टिकल इतना ही से उस टाइम न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट की ये बातें बाहर आई थी कि हम सीबीआई का रिपोर्ट देखने के बाद हैरान है और चिंतित है, हम इस रिपोर्ट को आपके साथ साझा नहीं कर सकते। उस टाइम आज से 2-3-4 दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट का बयान था, तो मैंने उस टाइम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। और आज ये चीज़ आई जो कि खुद बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ये बातें बोल रहे हैं ममता बनर्जी पे लेके। श्री अधिकारी ने कहा, सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और यह सामने आया है। यह सब सार्वजनिक डोमेन में सामने आया है। मतलब जब सीबीआई ने बाहर आके बोल दिया ये बात, इसलिए बोल रहे कि सार्वजनिक डोमेन में ये सामने आया है। विवाद, विधायक विवाद में, ये विधायक विवाद में क्या है, इस पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अशोकनगर के से तृणमूल कांग्रेस के विधायक, ये विधायक है अभी जो वहां पे रूलिंग पार्टी है ममता बनर्जी जी का, उन्हीं के पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम है अशोकनगर से, ये अशोकनगर से इनका नाम नहीं, इनका नाम कुछ और है। अशोकनगर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक नारायण गोस्वामी, इनका नाम नारायण गोस्वामी की टिप्पणी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। ये नारायण गोस्वामी विधायक जो है, इन्होंने क्या बातें बोली वो चीज देखते हैं। वायरल हुए एक वीडियो में उन्होंने आयोजकों से दुर्गा पूजा उत्सव को और भी अभ्यता से मनाने का आग्रह किया। मतलब अभी जो दुर्गा पूजा होने वाला है, स्पेशली हिंदुओं का पूजा है, तो इसको भव्यता से मनाने का आग्रह किया है कि आप इसको भव्यता से मनाएं। लेकिन ये चीज कैसे आया कि आपके स्टेट में किसी लड़की का पहले रेप होता है, फिर मर्डर हो जाता है, उसके बाद कुछ ही दिन बाद, अभी उस केस सुलझा भी नहीं है, वो दिन सर के पास में ही है, 1 ही 2 महीने हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि ये जो दुर्गा पूजा है इसको आप खूब उत्सव से मनाएं और उसको मतलब एकदम पूरा ढंग का मनाएं, इसलिए भव्यता बोल रहे हैं कि इसको भव्य तरीके से मनाया जाए। इसलिए इनको घेरा गया, ये विधायक इसलिए विवाद में आया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे राज्य की किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और तुम पूजा पाठ को और अच्छे तरीके से मनाने के लिए बोल रहे हो। पूजा पाठ मनाया जाएगा लेकिन थोड़ा गंभीरता बरतते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है जिसको अभी न्याय नहीं मिल पाया है। विधायक ने कहा कि अधिक उत्सव मनाने की आवश्यकता बंगाल से सबसे बड़े त्योहार को बाधित करने और राज्य की छवि को खराब करने के लिए कुछ लोगों की चाल है। ये बोल रहे हैं अच्छे तरीके से मनाने के लिए जो लोग बोल रहे हैं वो ये बंगाल के सबसे बड़े त्योहार में आता है दुर्गा पूजा, और इसे लोग भव्य मनाने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब कि इसे बाधित करने का भी प्लानिंग, मतलब ये 2 पार्टी आपस में वाद विवाद बातों से अथवा कर रही है और कुछ नहीं। कई लोगों की राय है कि युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के कारण इस साल त्योहार को धूमधाम और भव्यता के साथ नहीं मनाया जाना चाहिए। जी, हकीकत तो यही है कि कोई 29 साल की बच्ची है, आपका घर का बेटी है, अगर उसके घर उसका डेथ हो जाता है आपके घर में,
तो क्या उसके डेथ के बाद आप 1 से 1.5 महीने 2 महीने में ही अगर आपके घर में कोई भी परोजन पड़ेगा, कुछ भी फंक्शन है, तो आप उसको उतना धूमधाम से नहीं मनाते जितना धूमधाम से वो बच्ची उस फंक्शन में शामिल होती है। ये जाहिर-सी बात है कि अपने राज्य और स्टेट को समझना चाहिए कि इसे किस तरीके से देखना है, क्या नहीं। बाकी जो भी इसमें अपडेट आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्त। अगर ये आर्टिकल आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।